रेहान तारिक के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला कि यार रजब छोड़ दो इस मामले को, ये टॉपिक डिस्कस ना करो यार, वो आपका पर्सनल मैटर है यार, लेकिन वो व्यूज की खातिर रेहान ने ये क्वेश्चन किए। व्यूज लेने के बाद क्या मिलेगा? किसी की इज्जत उछाल रहे हो। रेहान के घर में माँ बहन नहीं होनी। रजब भट्ट ने अगर ये उसकी डिस्कशन की, रेहान तारिक को व्यू देने थे, वो किया। मुझे इस पे सख्त दुख है, रंज है। रजब जितना मर्जी अच्छा हो, इस बात पर मैं रजब को सपोर्ट नहीं करता। मुझे बड़ा दुख पहुंचा एक ताल्लुक होने के नाते कि तुम ये भी कह सकते थे कि यार ये मामला डिस्कस ना करो और बात करो, क्योंकि लेकिन उसने खुल के बात की, उसका नाम लिया। ये बहुत गलत बात है। वो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे निकाह में है, तुम्हें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। पहले दौर में ये होता था कि तलाक़ां कराने वाला वकील है जी, ये मशहूर होता था। फिर उस तो बाद हुंदा सी जी तलाक़ां कराने वाली माई है। मुहल्ले का कोई बंदा हो कहते तलाक़ां कराने वाले दुकानदार है। बिल्कुल ऐसे हुण तलाक़ां कराने वाले जनाब पॉडकास्टर भी आ गए ने। एक वो आवाज़ चल रही है उनकी बेगम की, वो क्या आवाज़ है कि मेरे बेटे का नाम ना लो, हाँ जी, उसे मेरे बेटे का नाम लोग गालियाँ देते हैं। तो यार क्या गलत कहा उसने? बिल्कुल हर माँ क्या गलत कहा है उसने? हर माँ ऐसा सोचती है। देखो तुम भी इकलौते बेटे हो, रजब भट्ट भी इकलौता बेटा है अपने माँ बाप का। हम ये नहीं चाहते अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करे, आमीन। तो तुम्हारा बेटा वो भी इकलौता है, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करे। यार खुदा का नाम लो। अगर वो चाहे, फिर आप अपने साले की बातें कर रहे, मैनू है कीता, मैनू है कीता। यार धमकी अमेज यार ताने मेने मारना है तो बुढ़ियां दा काम है, बंदियां दा काम ही नहीं है। तो रजब भट्ट साहब नू मेरा पैगाम है ਤੁਹਾਡੇ चैनल ਦੇ ਤਵਸਤ ਤੋਂ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਕੀ बात। तो अब बात करते हैं कि पिछले दिनों एक दफ़ा रजब भट्ट की भी धुलाई की वकीलों ने, और अभी एक पॉडकास्ट रजब भट्ट का सामने आया जिसमें उन्होंने बैठ के अपनी जो है वो लाइफ को डिस्कस किया, अपनी बीवी के बारे में, और उनको कहा कि हाँ, पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि हाँ जी मेरा बाहर चक्कर था। फिर बीवी से माफ़ी मांगने के लिए मैं उनके लिए 17 Pro Max एज अ गिफ्ट लेके आया, उनसे माफ़ी मांगने के लिए। तो आजकल ये जो रिलेशंस हैं ये सोशल मीडिया की जीनत बन चुके हुए हैं। तो क्या फैमिलीज़ का इस तरीके से आकर बाहर बैठ के डिस्कस करना अपनी फैमिली को, तो पीछे जो सुन रहे हैं जिनके खिलाफ बात हो रही है वो एक्शन ले सकते हैं? मैं बात करूँ अगर ईमान की, क्या वो रजब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले सकती हैं कि रजब ने इस तरीके से भरी दुनिया में बैठ के उनकी इज़्ज़त को उछाला है? आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया, और इस क्वेश्चन के तकरीबन 3-4 पार्ट्स आपने बना दिए हैं। पहला पार्ट ये है कि आपने कहा रजब को वकीलों ने मारा और उसको धोया। देखें, वकीलों ने कराची में जो हुआ, मैंने उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की थी। हम कानूनदान हैं, हमारे पास अगर कोई भी चल के आएगा, चाहे वो मुजरिम है चाहे वो कोई भी है, हमने अपने कानून को मलहूज़े खातर रख के अदालत के सामने पेश करना है। अदालत उसको सजा देगी। उन वकला ने जो किया, दुनिया के सामने जलील ख्वार भी हो गए। मेरे वो वकील भाई हैं, काले कोट वाले हैं, लेकिन जो गलत काम करेगा हम उसको गलत कहेंगे, जो सही करेगा उसको हम सही कहेंगे। फिर उसके बाद मामला था लाहौर में, हमारे दोस्त हैं मियाँ बिलाल एडवोकेट, उनके साथ उनका मामला था। मियाँ बिलाल ने भी बड़ा गेस्चर शो किया, उसने वीडियो बनाई, उसने कहा यार मैं आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, उसने एक्सक्यूज़ कर लिया। उसके बाद फिर रजब भट्ट को लाहौर में जब पेश हुआ तो रजब भट्ट से मेरी मुलाकात हुई। बिल्कुल, रजब भट्ट ने मुझे कहा फैसल जट साहब कि आप इंसाफ पसंद बंदे हैं तो हमें अदालत लेके जाएँ। तो रजब भट्ट के जो दोस्त हैं वो मेरे भी कॉमन फ्रेंड हैं उसके, और मेरे मलिक ज़मान नसीब, उन्होंने मुझे कहा कि यार फैसल आपकी हमें हेल्प की ज़रूरत है, कि लाहौर में अगर कोई कंट्रोल कर सकता है ना तो फैसल जट साहब आप हैं। तो फिर हमारी टीम गई, हमने उनको जब कोर्ट में पेश करवाया, लेकर गए, तो बड़े कोई ऐसा मामला नहीं होने दिया और इज़्ज़त से वो घर गए। तो वकील अच्छे भी हैं, अच्छे बुरे हर मुआशरे में होते हैं, ये नहीं आप कह सकती मैं ये कहूँ कि वकील सारे ही चंगे हैं, कोई भी अच्छा नहीं होता। हर डिपार्टमेंट में हर जगह में अच्छे बुरे होते हैं। फिर आपने क्वेश्चन किया कि वो पॉडकास्ट में बैठ के डिस्कस कर रहा था। रजब भट्ट के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है, सलाम दुआ भी है और बात भी होती है, लेकिन मैं रजब भट्ट की इस बात से मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो रजब भट्ट ने अपनी फैमिली को डिस्कस किया रेहान तारिक के सामने बैठ के। बिल्कुल, पहले दौर में ये होता था कि तलाक़ां कराने वाला वकील है जी, ये मशहूर होता था। फिर उस तो बाद हुंदा सी जी तलाक़ां कराने वाली माई है। मुहल्ले का कोई बंदा हो कहते तलाक़ां कराने वाले दुकानदार है। बिल्कुल ऐसे हुण तलाक़ां कराने वाले जनाब पॉडकास्टर भी आ गए ने। सही बात है। रेहान तारिक के मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, एक लफ्ज़ निकलता कि किसी बेटी के लिए कि यार रजब छोड़ दो इस मामले को, ये टॉपिक डिस्कस ना करो यार, वो आपका पर्सनल मैटर है यार, लेकिन वो व्यूज की खातिर रेहान ने ये क्वेश्चन किए। व्यूज लेने के बाद क्या मिलेगा? किसी की इज्जत उछाल रहे हो। रेहान के घर में माँ बहन नहीं होनी। मैं बजाते खुद, मेरा ताल्लुक रजब से है, मेरा ताल्लुक उसकी बेगम से नहीं है, ना मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ।
सबकी बेटियों के अल्लाह नसीब अच्छे करे, हम ये दुआ करते हैं। आमीन। लड़ाइयाँ होती हैं, मेरे घर का भी एक मामला हुआ लेकिन मैंने उसको हैंडल किया। सोशल मीडिया पर लाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। सोशल मीडिया पर लाने की ज़रूरत रजब को तो है ही नहीं है, रजब तो पहले ही इतना फेमस है, तो उस पर लेके आने की ज़रूरत नहीं है। रजब भट्ट ने अगर ये उसकी डिस्कशन की, रेहान तारिक को व्यू देने थे वो किया, मुझे इस पर सख्त दुख है, रंज है। रजब जितना मर्जी अच्छा हो, इस बात पर मैं रजब को सपोर्ट नहीं करता। मुझे बड़ा दुख पहुंचा एक ताल्लुक होने के नाते कि तुम ये भी कह सकते थे कि यार ये मामला डिस्कस ना करो और बात करो, क्योंकि देखें लेकिन ना, उसने खुल के बात की, उसका नाम लिया। ये बहुत गलत बात है, वो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे निकाह में है, तुम्हें उसका नाम नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा बेटा, तुम्हारा फर्जंद, तुम्हारा खून उसके पास है और तुम ये बात कर रहे हो। कल को सुलह भी तो हो सकती है, फिर ये वीडियोस कहाँ जाएंगी? जब इनकी सुलह हो जाएगी फिर ये वीडियोस कहाँ जाएंगी? तो ये रेहान तारिक को भी कुछ सोचना चाहिए था, रजब भट्ट को भी सोचना चाहिए था। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। आप ये कह रही हैं कि ईमान जो उनकी बेगम साहिबा हैं, हमारी बहन है, हमारी इज्जत के काबिल हैं, वो कुछ कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। उनके पास अथॉरिटी मौजूद है, उनके पास कानून का सहारा मौजूद है, वो अदालत भी जा सकती हैं, वो हर जगह जा सकती हैं। वो बिल्कुल सू कर सकती हैं कि मेरा नाम सोशल मीडिया पे क्यों डिस्कस किया गया। इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस और वॉइसेस सामने आ रही थी सोशल मीडिया पे, मैंने देखा कि उनकी वो आवाज़ है, एक वो आवाज़ चल रही है उनकी बेगम की। वो क्या आवाज़ है कि मेरे बेटे का नाम ना लो, हाँ जी, उसे मेरे बेटे का गालियां नाम देते लोग हैं। गालियां देते हैं। तो यार क्या गलत कहा उसने? बिल्कुल। हर माँ, क्या गलत कहा है उसने? हर माँ ऐसा सोचती है देखो अपने बच्चों के लिए। तुम भी इकलौते बेटे हो, रजब भट्ट भी इकलौता बेटा है अपने बिल्कुल। माँ बाप का। हम ये नहीं चाहते हैं, अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करे। आमीन। तो तुम्हारा बेटा वो भी इकलौता है, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करे। यार खुदा का नाम लो। अगर वो चाहे, फिर आप अपने साले की बातें कर रहे, मैनू है कीता, मैनू है कीता। ओ यार धमकी अमेज यार ताने मेने मारना है तो बुढ़ियां दा काम है, बंदियां दा तो काम ही नहीं है। तो रजब भट्ट साहब नू मेरा पैगाम है ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵਸਤ ਤੋਂ ਕਿ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਲੋਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਚਅਪ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾਓਗੇ ਵਿਕੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਬਣਾਓ ਵਿਕੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾਓ, लेकिन बेगम और बच्चे बीच ना ले आओ। क्या बात है जी। इसमें मैं थोड़ी सी ये एडिशन कर दूं कि देखें, पहले तो उनके घर में शायद ये बातें रजब भट्ट के भी दिल में थी और ईमान के भी दिल में हो, लेकिन वो सामने नहीं थी, तो कहीं ना कहीं सुलह के चांसेस बहुत अच्छे बिल्कुल थे। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही उनकी पॉडकास्ट में ये चीज़ें बाहर आई, उन्होंने डिस्कस किया और उनका गुस्सा निकलता गया निकलता गया निकलता गया, और एक से एक बात उनकी जो है वो हाईलाइट्स में आती गई आती गई आती गई, वो उनकी बीवी के दिल में वैसी लगती गई। सही बात। अब उनके वो जो मामलात थोड़े यहाँ थे वो अभी यहाँ हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये फैमिलीज़ को पॉडकास्ट में बैठ के डिस्कस करना ये सबसे बुरी चीज़ है, सबसे नीच हरकत है, ये निचले दर्जे की हरकत है। ये शेवा नहीं देता है हम लोगों को या फिर हमारे गेस्ट को कि आप बैठ के अपने बीवी को, बच्चों को, माओं को, बहनों को डिस्कस करें, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो कितने ही फेमस क्यों ना हो। उनकी अच्छी चीज़ डिस्कस करें, बुरी चीज़ों को निकाल दें, छोड़ दें।